पुलिस और पीएसी के जवानों को देखकर लगता है कि जैसे खाकी गांव का ड्रेस कोड हो गई है। कवाल में हिंदुओं के साथ ही मुसलमानों की भी एक बड़ी आबादी है, लेकिन 7 सितंबर को मुजफ्फरनगर के दूसरे इलाकों में हुई हिंसक वारदातों के बाद कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। कवाल में हिंसा की कोई बड़ी वारदात तो नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने एहतियातन गांव छोड़ने का फैसला किया। गांव के बंद पड़े घरों को जरूर कुछ शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कवाल गांव के एक घर के सामने मैं खड़ा हूं और इस घर में आपको ये दिख रहे होंगे टूटे हुए कांच के टुकड़े। ये घर में ये टूटे हुए खिड़की के दरवाजे पर जो लगा कांच है उसके टूटे हुए ये जो आपको टुकड़े दिख रहे हैं, ये यहाँ सदियों से रह रहे एक समाज के आपस में विश्वास टूटने के टुकड़े भी हैं। आप देख सकते हैं कि डर इस घर पर, चूंकि जो 27 अगस्त की घटना हुई उसके बाद की वारदातों में जब घर पर हमला हुआ अलग अलग समय, तो इस घर के लोग और यहाँ ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनके लोग डर के चले गए। गांव के कई घरों पर अब भी ताला पड़ा हुआ है। किसी अनहोनी को टालने के लिए प्रशासन ने कवाल में भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर रखा है। लोगों से घर वापसी की अपील की जा रही है, लेकिन अपील का असर फिलहाल होता नहीं दिख रहा। क्या डर कर चले गए? डर के चले गए। तो ऐसे कई परिवार हैं गांव से जो गए? 200 परिवार है। अभी लौटे नहीं है? नहीं जी, लौटे। कवाल में हलवाई की दुकान पहले की ही तरह खुली रहती है, लेकिन ग्राहकों की भीड़ पहले की तरह नहीं होती। कुछ दिनों तक घरों में बंद रहने के बाद लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद चेहरे से चिंता की लकीरें जुदा नहीं हो पाती। गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं कि पुलिस और फौज की मौजूदगी गांव में एक असामान्य नजारा है। ऐसे में यहां स्थिति सामान्य होने का यकीन कैसे किया जाए। टीम न्यूज नेशन। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के दौरान इस जिले के कुछ गांव ऐसे भी रहे जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार होने नहीं दिया। मुजफ्फरनगर का पीनन गांव भी उन्हीं इलाकों में आता है। जब मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों की हिंसक भीड़ खूनी खेल खेल रही थी, तो उसी दौरान कई गांव ऐसे भी थे जिन्होंने सदियों से चले आ रहे भाईचारे को हिंसा की आग में जलने न दिया। पीनन गांव में जिले में हुई हिंसा की चर्चा तो है, लेकिन इस गांव ने खुद को हिंसा की आग में झुलसने नहीं दिया। पीनन गांव में कुल 200 घर हैं, जिनमें से लगभग 70 घर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। 7 सितंबर को जब मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत से लौटते लोगों पर हमला हुआ था, तो उसमें पीनन गांव के लोग भी घायल हुए थे। बावजूद इसके इस गांव में दूसरे समुदाय के खिलाफ हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई। 7 सितंबर की शाम को जब मुजफ्फरनगर में हिंसा अपने चरम पर थी, तो इस गांव में भी कुछ लोग डर की वजह से अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। गांव छोड़कर गए लोगों ने कुछ दूर स्थित बगल के गांव में एक धार्मिक स्थल में शरण ली। समुदाय विशेष के लोग जब गांव से पलायन करके जा रहे थे, तो गांव के ही दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की और उनकी सुरक्षा अपने जिम्मे लेने का वादा भी किया। ये जो लोग गए, ये हमारे डर के कारण गए, बस हमने अपनी तरफ से के लिए कुछ नहीं करा, बस ये अपना आप ही ऑटोमेटिक भाग गए। सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद कुछ लोग गांव में ही रुके, जबकि कुछ ने अपना मन नहीं बदला। हम दहशत खा गए थे। ये लोग फिर हमारी सुरक्षा के लिए हमको वहीं से लेने गए, तो हम वापस आ गए। वापस आकर इन्होंने फिर हमारी हेल्प करी। लेकिन जो गांव छोड़कर गए, उनके घरों की सुरक्षा और जानवरों की देखभाल का जिम्मा गांव के लोगों ने ही उठाया। हमको कोई फोन कर रहा, कोई लेने जा रहा, हम लेकर यहाँ आए, हमारे डंगरों को घास करा, पानी पिलाया, फिर हमारे लिए खाना भी लाए, दूध लाए, सब काम करे इन्होंने। रात को चक्कर भी मार रहे, जा कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं। गांव से गए लोगों के जानवरों के लिए न सिर्फ चारे का इंतजाम किया गया, बल्कि उनको नहलाने धुलाने की जिम्मेदारी भी उठाई गई। और इस दौरान गांव के लोगों से वापस लौटने की अपील भी की गई, जिसका असर ये हुआ कि अब लगभग वो सभी लोग वापस पीनन गांव लौट आए हैं, जो कुछ दिनों पहले डर की वजह से गांव छोड़ने को मजबूर हो गए थे। ये बात पीनने से चलती है कि अगर आप सियासत की गंदगी को रोकना चाहते हैं, तो आपको इकट्ठा रहना होगा। कैमरामैन रागिब के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, मुजफ्फरनगर। आइए एक और गांव के बारे में आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर का हरसोली गांव,
यहां भी हिंसा की घटनाओं के बीच आपसी भाईचारा दिखा। मुजफ्फरनगर में बड़े गांव में शामिल हरसोली में 7 सितंबर को भी शांति थी और आज भी यहां तनाव के कोई निशान नहीं मिलते। हरसोली गांव की आबादी लगभग 16,000 है, जिसमें 8,000 हिंदू हैं और इतने ही मुसलमान। 7 सितंबर को जब मुजफ्फरनगर के दूसरे इलाकों में भड़की हिंसा में 40 से ज्यादा लोग मारे गए, उस दौरान भी हरसोली में किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। 7 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई पंचायत में हरसोली के लोगों ने भी हिस्सा लिया था और पंचायत से लौटते समय हुई हिंसा में इस गांव के लोगों को भी चोटें आई थीं। लेकिन उसके बाद भी गांव में शांति भंग की कोई घटना नहीं हुई। ये तो मेहनत ही है, आपस में भाईचारा मिला के सबके घर घर गए, मेहनत करी, सबको समझाया भाई ऐसा ना करो, आपस में यही रहना। ये तो जो हो गया भाई हो गया, अपने इसमें क्या होगा। मुजफ्फरनगर के दूसरे कई गांवों में जहां अब भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं, वहीं हिंदू और मुसलमानों की भारी आबादी वाले इस गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुजफ्फरनगर के दूसरे इलाकों में जहां कर्फ्यू लगा हुआ है, वहीं इस गांव में जिंदगी पहले की तरह ही है। गांव की गलियों में लोगों की चहलकदमी पहले की ही तरह है। दूसरे गांवों के मुकाबले यहां परिंदों को भी उतना ही सुकून महसूस हो रहा है। इस तरीके तरह जी हमारे यहाँ कोई दंगा फिसाद कभी नहीं, आपस में घर जैसी मेल मोहब्बत है हर कौम हर बिरादरी में। बाहर के जितने भी अफवाह आए उन्हें भी दबाए, भाई जैसा हो रहा चलो दंगे में कोई ऐसी बात तो होती नहीं। जब अमन नहीं है, जो बाहर से आदमी आए उन्हें यहाँ भाई पनाह भी दी। लेकिन तस्वीर का ये अकेला पहलू नहीं है। अब आपको हम ले चलते हैं हरसोली गांव से कुछ ही दूर स्थित शाहपुर गांव में। शाहपुर गांव में इस वक्त बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो डर की वजह से अपना घर छोड़ आए हैं और यहाँ शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर हैं। सभी मदद मिल रही है हमको, खाने की, पैरने की सभी मदद मिल रही है, लेकिन अभी हमको रहने की मदद नहीं है। हम चाह रहे हैं गांव से निकल के कोई बाहर में गवर्नमेंट या कोई भी आदमी हमको जगह कैसे भी प्रबंध करे, हम गांव में नहीं जाना चाहते। हमारे गांव में पुलिस आई रात के 10 बजे का टाइम, पुलिस ने हमारे गांव वालों को इकट्ठा किया और एक तुम क्या चाहते हो, हमने कहा हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। पुलिस ने हमसे कहा 10 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। 10 मिनट होते होते पूरी रात गुजर गई। हमें लगा कि शायद प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। हमारा प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठा, यहाँ तक कि हुकूमत से ऊपर से हमारा भरोसा उठ गया। शाहपुर में इस वक्त दूसरे गांव से आए लोगों के लिए 3 कैंप बनाए गए हैं। कुछ लोगों ने धार्मिक स्थलों में भी पनाह ले रखी है। स्थानीय लोग, जिसमें दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल हैं, इन शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर इन लोगों को उनकी चिंता अभी भी है, जिन्हें वो पीछे छोड़ आए हैं। जो आपके जानवर हैं, आपका साजो सामान है, उसकी देखभाल कौन कर रहा है? वो कोई नहीं, हम छोड़ कर चले आए थे। वैसे ही हमारा परिवार में कुछ भी नहीं है, मालूम नहीं घर भी कैसे है, जानवर सामान हम कुछ भी नहीं, हम तो तुरंत भाग लिए वहाँ से। सरकार और प्रशासन जिले में शांति बहाली की पूरी कोशिशें कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि शांति बहाली हो भी जाए और शरणार्थी बने ये लोग अपने घरों को लौट भी जाएंगे, लेकिन इस दौरान जो मुसीबत उन्हें झेलनी पड़ी है उसे भुलाना आसान नहीं होगा। दर्द और दहशत के साथ उन्होंने वो जमीन छोड़ दी जहां उनके तमाम पुरखे सुपुर्दे खाक हैं और जो शायद आदमी मरते दम तक छोड़ते हुए कांपता है। कैमरामैन राघव के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, हरसोली, मुजफ्फरनगर, न्यूज नेशन।